बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आम का अचार। ये जो आम का अचार मैं आपको बना के सिखा रही हूँ, ये मेरी सास और मेरी माँ ने बनाया है। ये मैं अपनी सास और माँ की रेसिपी आपको बता रही हूँ। वो बनाती थी और दो दो साल ये ख़राब नहीं होता, 2 साल भी निकाल जाता है। और लोग भी कहते थे कि हमें बना के दें। मेरी सास से लोग बनवाते थे, उनके हाथ का ये ख़राब नहीं होता। तो ये आम ले लेने हैं, कच्चे आम ले लेने हैं। तो इनको पहले वाश कर लेना है, अच्छी तरह वाश करके फिर इनको सुखा लेना है, किसी कपड़े पे डाल के अच्छी तरह सुखा लेना है, बिल्कुल इन पे पानी ना हो। फिर उसके बाद ये काट लेने हैं, काट के फिर उसके बाद वाश नहीं इसको करना, काट के कि पानी ना लगे। फिर इसको मसाले लगेंगे। ये 2 किलो आम है, ये कटे हुए 2 किलो आम है। और 1 किलो में 1 पाव नमक जाता है। ये नमक पाव डालें तब ये नमक की वजह से ख़राब नहीं होता। नमक ज़रूर इतना डालना पड़ता है। ये 2 किलो है, मैं इसमें आधा किलो नमक डालूँगी। ये मैंने आधा किलो नमक ले लिया है। ये आधा किलो नमक है और 1 चम्मच लाल मिर्च इसमें डालूँगी, 1 चम्मच हल्दी डालूँगी। ये मैं मिक्स कर लूँगी, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। सब्ज़ मिर्चों का भी अचार मैं डाल के आपको दिखाऊंगी। ये भी मैं सिर्फ आम का आपको दिखा रही हूँ। ये 2 साल भी रखें तो ख़राब नहीं होगा। ये देखिए मिक्स हो गया। अब मैं दूसरे मसाले आपको दिखाती हूँ। ये मैंने राई दाना ले लिया। ये मैं डालूँगी 3 चम्मच राई दाना। ये मैंने मेथे ले लिए हैं, ये भी अचार में जाते हैं। ये भी 3 चम्मच डाल दी हूँ। अब मैंने कलवंजी ले ली है। सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। 2 चम्मच मैं कलवंजी डाल रही हूँ इसमें। कलवंजी डालें तो बहुत मज़े का अचार बनता है। ये सौंफ मैंने ले ली है, ये 3 चम्मच सौंफ भी जाएगी। अब इसको मैं मोटा मोटा पीस लूँगी, कूट लूँगी, बल्कि जैसे कहते हैं मोटा मोटा। इसको ज़्यादा इसको पीसना नहीं है, वो मैं पीस लूँ, पीस के फिर आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह का दरदरा सा पीस लेना है, मोटा मोटा। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ इसमें। ये इस तरह का कोई जार ले लें ढक्कन वाला, तो उसमें ये आम डाल दें। ये जो जार है मैंने अच्छी तरह इसको वॉश कर लिया था, फिर अच्छी तरह इसको कपड़े से साफ़ करके इसको धूप में मैंने सुखा लिया था कि इसमें पानी ना हो। तो चार जो है इसको ख़राब होने की वजह ये होती है कि चार जो बच्चे होते हैं ये अपने हाथ से निकालते हैं। चार हमेशा के लिए चम्मच से निकालें और चम्मच पानी वाली ना हो। ये जो नमक और मेरे जो हल्दी थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ, सारी की डाल लेनी है। और जो मसाला मैंने पीसा था वो भी डाल लेना है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करके अब ये सिरका तकरीबन 4 चम्मच सिरका इसमें डाल लेना है। ये 4 चम्मच सिरका मैंने डाल दिया। इसको पानी ना लगे तो ये अचार जो है ये ख़राब नहीं होता, ये 2 साल निकालेगा। अब इसको 3-4 दिन
इसको रख दूंगी। तो रोज़ 2 दफ़ा इसको उल्ट पुल्ट करना है, इस तरह नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे करना है। इस तरह करके तो 4-5 दिन बाद ये जो आम है ये गल जाएंगे और फिर इसमें तेल डालना है सरसों का। फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी इसको मैं ऊपर से ये इस तरह बंद कर रही हूँ। ये अचार जो है ये पानी छोड़ जाएगा। अब मैं इसको रख रही हूँ। ये धूप में नहीं रखना, अंदर ही कहीं कमरे में रख लेना है या किचन में रखना है। तो फिर मैं तेल डालूँगी, आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखें, जो अचार को मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था वो मैं आज आपको तैयार हो गया दिखा रही हूँ। इसमें ऑयल डालूँगी। ये मैंने आपको 2 किलो आम का आपको मैंने दिखाया था मसाला सारा। तो ये आम मेरे जो है ये ज़्यादा था, मैंने ज़्यादा अचार डालना था। आपको 2 किलो का मैंने दिखा दिया था। तो इससे मैं अब पानी निकालूंगी। ये देखें, इसने पानी छोड़ा हुआ है। तो ये आम जो है ये गल भी गए हैं। ये देखें इनका कलर कितना ज़बरदस्त है। अब इसमें पानी निकालूंगी। ये इस तरह की कोई छाननी ले लें और वो बर्तन के अंदर रख लें। ये देखें, इस तरह बर्तन से ये जो पानी है अचार से सारा पानी जो है निकाल लें। फिर इसमें ऑयल डाल लें। मैं आपको पानी निकाल के दिखाती हूँ। फिर ये मैंने सरसों का तेल ले लिया है। इसको कोई मैंने ना गर्म किया है, कुछ भी नहीं किया। इसी तरह मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये मैंने 3 किलो ऑयल लिया है, इसमें डाल रही हूँ। ये अचार ज़्यादा था। ऑयल इतना डालना है कि ये ऑयल में डूब जाए। ऑयल कम हुआ तो वो नहीं, फिर ख़राब हो जाता है। और ये जो जार है ये 2 साल निकालेगा। 2 साल से भी ज़्यादा ख़त्म ना हो तो ये ख़राब नहीं होने वाला। इसी तरह रेसिपी देख के बनाएं, ट्राई करें। ये देखें, इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। देखें, ज़रा ये ब्लैक नहीं हुआ, ज़रा इसका कलर चेंज नहीं हुआ। ये देखें, अब मैं इसमें ये 3 किलो डाला है और ये भी कम है। अब और थोड़ा डाल रही हूँ मैं इसमें ऑयल। ये देखें, मैं ऑयल और डाल रही हूँ। ये देखें, इतना ऑयल होना चाहिए तो अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें और अब इसको रख दें। ये तैयार हो गया। जिस टाइम मर्ज़ी ये खाएं। ये पराठे के साथ बहुत मज़े का होता है। वैसे दोपहर को खाना जब खाते हैं तो साथ खाएं तो कितना मज़े का होगा। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।